कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया भर के देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस के केस देश में अब भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन एक्टिव केस कम हुए हैं। विश्व में कोरोना वायरस के केस 4,54,00,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं 12 लाख के लगभग लोग अपनी जान इस चीन के वायरस के कारण गंवा चुके हैं। अब बात करते हैं भारत की। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 48,268 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। वहीं इन 24 घंटों के दौरान 551 लोगों की मौत कोरोना वायरस से देश में हुई है। अब देश में कुल कोरोना वायरस के केस 81,37,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से अब तक देश में 1,21,641 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केस अब देश में 5,82,649 हो गए हैं। 24 घंटों में 11,737 एक्टिव केस कम भी हुए हैं। वहीं देश में अब तक कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या 74,32,829 हो चुकी है। 59,000 से ज़्यादा लोग पिछले 24 घंटों के दौरान अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, यानी कोरोना वायरस से पूरी तरह ठीक हुए हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 91% हो चुका है। वहीं देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग की बात की जाए तो अब तक 10,87,00,000 से ज़्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। वहीं 24 घंटों के दौरान 10,67,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना जांच हुई है। अब आपको बताते हैं देश के उन राज्यों के बारे में जहां सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस हैं। महाराष्ट्र भारत का सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में 16,72,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी का नंबर है। इन प्रदेशों में कितने कोरोना वायरस के केस अब तक सामने आ चुके हैं वह आप इस सूची में देख सकते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस के केस बढ़ गए हैं। 30 अक्टूबर को राजधानी में 5,891 केस सामने आए थे, तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में 5,739 कोरोना वायरस के केस सामने आए थे। 27 अक्टूबर को दिल्ली में एक ही दिन में 4,853 नए मामले सामने आए थे। यानी साफ है कोविड के केस दिल्ली में बढ़े हैं। आखिर दिल्ली में कोरोना वायरस के केस क्यों बढ़े हैं, सुनिए इस बारे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कहा। देखिए 3-4 कारण हैं। एक तो फेस्टिवल सीजन है, पीछे जैसे दशहरा था, दुर्गा पूजा थी, तो इफेक्ट हमेशा हफ्ते 10 दिन बाद होता है, लैगिंग इफेक्ट होता है, इसके अंदर इमीडिएटली नहीं होता है। दूसरा, थोड़ा ठंड बढ़ी है। तीसरा, पोल्यूशन भी दिल्ली के अंदर इस टाइम बढ़ा है, तो उनका सबका कंबाइंड इफेक्ट है। और ये तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इस टाइम पे केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों की कोरोना वायरस से लड़ने के जुझारूपन की तारीफ की। पीएम मोदी केवड़िया में आज मौजूद थे, जहां उन्होंने भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। पिछले साल से ही जब हम आज के दिन एकता दौड़ में शामिल हुए थे, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दुनिया, पूरी मानव जात को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ेगा। ये आपदा अचानक आई, इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी गति को प्रभावित किया है। लेकिन इस महामारी के सामने देश ने, 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को, अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को साबित किया है, वह अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद बात करते हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन से जुड़ी हुई, इसके अपडेट से जुड़ी हुई। एम्स दिल्ली ने भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोवैक्सीन के तीसरे चरण के लिए अनुमति मांगी है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण को 22 अक्टूबर को मंजूरी मिली थी। इस बारे में एम्स जल्द इंस्टीट्यूट ऑफ एथिक्स कमेटी से फेज 3 ट्रायल के लिए प्रस्ताव देगा। यानी कोवैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल अगर हो गया तो वैक्सीन जल्द आ सकता है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन जल्द कोरोना वायरस के वैक्सीन का ट्रायल अब युवाओं पर करेगा। इसका एज ग्रुप 12 से 18 साल के बीच होगा। इस बारे में कंपनी के अधिकारी की मीटिंग यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन से शुक्रवार को हुई है। वैक्सीन की कड़ी में बात करते हैं, एक और खबर वैक्सीन से ही जुड़ी। ब्राजील दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित देश है। उसने इसी को देखते हुए
चीन से कोरोना वायरस का वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद बात करते हैं कोरोना वायरस के ग्लोबल अपडेट की। जर्मनी और फ्रांस में कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन लग गया है। वहीं यूके में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले सप्ताह इस बारे में घोषणा कर सकते हैं। इसी बीच अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना वायरस के केस एक ही दिन में 1 लाख से ज़्यादा दर्ज हुए हैं। इससे पहले अमेरिका में एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस जुलाई में दर्ज हुए थे। तब अमेरिका में उस दिन 77,299 केस सामने आए थे। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। जागरण.com पर कोरोना वायरस के अपडेट और देश दुनिया की खबरों के साथ यूं ही बने रहें। आप ये वीडियो जागरण टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।